हो चुका है, विरोध जारी है, लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि अनियमितताओं को लेकर। कैसे देखते हैं इस बार बहुत लोगों के माध्यम से ये सुनने में आया है, पता चला है कि जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था जब महाकुंभ हुआ था, जो समाजवादी की सरकार थी, तो उससे बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएगी ये सरकार। लेकिन बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। अच्छा मैडम, महाकुंभ जो कह रहे हैं इसको तैयारी सरकार के साइड से अपने दावे किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, वहीं जो पोस्टर लग रहे हैं वो विवादित हैं, जैसे कटोगे बटोगे, जैसे इलेक्शन में था फिर से हुआ, वहाँ पे हिंदू को एक करने की बात कर रही। धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के पोस्टर को किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाली एक एजेंडा है कि वो किस तरह धर्म के नाम पर वोट बटोरे। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं ये सरकार, या किस तरह हमारा किसान आज दर दर भटक रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब हमको समझ लेना चाहिए कि ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली है और इसी तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये वोट बटोरने का कार्य करेगी। सपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है कि महाकुंभ में 21 पुल होने चाहिए थे और 9 पुल, पाटून पुल 9 बनाए हैं और बाकी 9 तो 11 हो गए हैं। क्योंकि राष्ट्र अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जब महाकुंभ हुआ था, और जो तैयारियां की गई थी उस समय और जिस पद पे वो थे, तो वो पूरी उनको इस बात का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से तैयारियां होती है। जिस पुलों की बात हो रही है, कितने पुल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं महाकुंभ में, इलाहाबाद में आते हैं, इस कुंभ में आते हैं गंगा के दर्शन लेने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो जिस तरह की तैयारियां का अनुभव, जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी और जिस तरह का अनुभव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के पास है, तो मैं समझती हूँ वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाई। एक आखिरी सवाल मैडम, पार्लियामेंट में जिस तरह का अभी देखने को मिला, हंगामा हुआ, वहाँ धक्का मुक्की वाली राजनीति हुई, FIR दर्ज हुई राहुल गांधी पे, आप पार्लियामेंट सदस्य हैं, आप क्या लग रहा है उस तरह की राजनीति को किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ सबसे पहली बात तो अगर कोई बात हुई थी तो ये स्पीकर के पास जाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को। तो उन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए वो FIR लॉन्च कराने पुलिस स्टेशन गए, जो गलत बात है और जो संसदीय जो नियमावली है उसके भी विरोध ये बात है। और जिस तरह का फेस ऑफ देखने को मिला पार्लियामेंट में, क्योंकि हम खुद वहाँ मौजूद थे, तो यह सभी जानते हैं कि जो भी ये फेस ऑफ हुआ है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार है और यह डायरेक्शन भी उनको कहीं ऊपर से मिला है। मैडम जैसा कि संबल हिंसा लगातार जारी है, जगह जगह खोदी जा रही है JCB से मशीनें, मंदिर की बात कही जा रही है कि इस मस्जिद में मंदिर है, क्या लगता है कि इलेक्शन को ये सरकार, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं अभी लोकसभा के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके रिजल्ट से क्षति पहुंची है और ये सरकार समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ गए हैं कि अब वोट बटोरने की राजनीति धर्म का मुद्दा बना के करेंगे तो वोट मिलेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आज हम सब जानते हैं कि किस तरह आज सभी वर्ग के लोग और सभी जाति के और धर्म के लोग आज निराश हैं, हताश हैं और कोई उन्हें आशा की किरण आज नजर नहीं आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग ये बात को समझ रहे हैं कि ये जो खुदाई करने का जो नया मिशन इन लोगों ने निकाला है, ये हमारे देश प्रदेश की बेटियों का भविष्य, बच्चों का भविष्य और जितने भी युवा हैं हमारे किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ एक खुदाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल केवल एक बड़ा उलटफेर, बिहार में बड़ा उलटफेर देखने की संभावना बताई जा रही है, वहाँ पे फिर से नीतीश कुमार पलटने की संभावना, सेंट्रल पे असर देखने को क्या लगता है जानकारी? ये तो वक्त और समय बताए।